तो आप भी लैब रिपोर्ट्स को देख के एकदम पैनिक हो जाते हो, तो ये मैं 5 लैब मिथ्स आपको बता रहा हूँ जो पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा डराते हैं। मिथ नंबर 1, अगर किसी का क्रिएटिनिन थोड़ा सा भी हाई होता है तो उनको लगता है कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई है। देखो, ट्रूथ ये होता है कि क्रिएटिनिन आपका डिहाइड्रेशन, मसल और मेडिसिन से भी बढ़ता है। डायलिसिस करने का डिसीजन जो होता है वो क्रिएटिनिन के ट्रेंड पे, कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं और EGFR से होता है, ना कि एक सिंपल क्रिएटिनिन की वैल्यू से। एक रिपोर्ट से किडनी फेल डिसाइड नहीं होती है। मिथ नंबर 2, प्लेटलेट कम यानी कि ड्रिप लगानी पड़ेगी प्लेटलेट्स की। खासकर उन पेशेंट्स को लगता है जिनको डेंगू फीवर होता है, जबकि ट्रूथ ये होता है कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर है तो उसमें ब्लीडिंग का रिस्क बिल्कुल नहीं होता। प्लेटलेट्स का इन्फ्यूजन सिर्फ सिवियर केसेस में लगता है, जैसे कि किसी का अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 हो गया, 15,000 हो गया या 5,000 हो गया, उस केस में उनको प्लेटलेट का इन्फ्यूजन लगाना होता है। तो हर लो प्लेटलेट काउंट इमरजेंसी नहीं होती है। मिथ नंबर 3, हीमोग्लोबिन कम होना यानी कि कैंसर होना। अगर किसी को भी एनीमिया आता है यानी किसी का हीमोग्लोबिन कम आता है तो लोग सोचते हैं उनको कैंसर तो नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि 90% केसेस में एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, B12 डेफिशिएंसी की वजह से एंड डाइट इश्यूज की वजह से। तो कैंसर बहुत रेयर रीजन है एनीमिया होने का, कॉमन नहीं है। मिथ नंबर 4, SGPT हाई यानी कि लिवर खराब। देखो, किसी की रिपोर्ट में अगर SGPT जो लिवर का एंजाइम होता है वो अगर 70 से 80 के बीच में दिखाई दे तो लोग काफी डर जाते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि ये लिवर के एंजाइम्स फैटी लिवर, अल्कोहल, पेन किलर से भी बढ़ते हैं एंड मोस्ट केसेस में ये रिवर्सिबल होते हैं। तो लिवर डैमेज का मतलब हमेशा लिवर फेलियर नहीं होता है। एंड मिथ नंबर 5, शुगर एक दिन नॉर्मल आई तो पेशेंट सोचते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल हो गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी एक दिन की शुगर वो एक फोटोग्राफ के बराबर है, लेकिन जो HbA1c होता है जो लास्ट 3 महीने की शुगर आपकी बताता है वो एक मूवी की तरह होता है। उससे हमें बेटर आइडिया लगता है कि आपकी शुगर्स कैसे कंट्रोल चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए हमें HbA1c देखना होता है और शॉर्ट टर्म कंट्रोल यानी कि डे टू डे अगर किसी का कंट्रोल देखना है तो हम उसके फास्टिंग या PP ब्लड शुगर्स देखते हैं। तो रिपोर्ट समझने के लिए गूगल नहीं, लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट चाहिए।